आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेर और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.6 को फिनिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको आई के इक्वल पहले लेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉज एक्स को टी के इक्वल पुट कर लेते हैं और यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉज का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डी का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको यहाँ पे लाके डिवाइड करवा देंगे। तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स क्या होता है, याद रखें कि साइन एक्स हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो साइन एक्स की जगह पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो कॉस की जगह पे ऑलरेडी हम टी पुट कर चुके हैं, तो कॉस की जगह पे यहाँ पे भी टी लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे डी टी आएगा माइनस डी टी ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की जगह पे टी आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की जगह पे अगेन टी और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी। ये ज़रा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, डी एक्स की जगह पे मैंने लिखा है माइनस डी टी ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी इंटू डी टी और ये 1 माइनस टी का स्क्वायर है ना, तो ये आप समझ लें कि 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा इनको प्लस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा इनको माइनस करके लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी इंटू डी टी ओवर इनका स्क्वायर रूट लहदा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट और 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट। यहाँ से स्टूडेंट्स 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट और 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली डिग्री क्योंकि सेम है तो इनको सेम शक्ल में बनाने की कोशिश करते हैं। यानी ऊपर वाली जो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको हम नीचे वाली शक्ल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर लेंगे, 1 को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस और 1 ऐड करेंगे टी में और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस 1 इंटू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह लिख के फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया है माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू डी टी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 1 प्लस टी के अराउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि 1 प्लस टी के नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट लहदा करके लिख लूँगा और दूसरी दफ़ा 1 के नीचे
ये माइनस 1 के नीचे लहदा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी लिख लूँगा और ये आ जाएगा इंटू डी टी। ठीक है जी। अब दोनों के साथ अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या है 1 प्लस टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट की जगह लिख लेंगे 1 प्लस टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, माइनस ये पावर 1 है और सेम बेसिस है, ये ऊपर पावर 1 है नीचे 1/2 है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 1 माइनस 1/2 इंटू डी टी। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस टी की पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी की होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी डी। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 1 टाइम 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी की पावर 1/2 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन का कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, और पावर रूल के लिए जो पावर के अंदर वैल्यू होती है उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी का टी के लिहाज से 1, तो 0 प्लस 1 आएगा, 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं कि पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे भी लगा लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पावर रूल ही लगेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर माइनस 1/2, 1 ऐड भी करेंगे और यहाँ पर भी वही पावर लिख लेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1 कितना होगा, ये आ जाएगा 2 एलसीएम, ये 1, 2 1 टाइम 2, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस टी की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस ये माइनस 1/2 प्लस 1 ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 1 प्लस टी की पावर आ जाएगी 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3/2 ऊपर जाके माइनस 2/3 हो जाएगा, और इसको स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस टी की पावर 1/2 अलहदा कर लूँगा और 1 अलहदा कर लूँगा। ठीक है जी। देखें ना, क्योंकि हमारे पास ये 1/2 अलहदा करके और 1 अलहदा करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये 1/2 ऊपर जाके ये 2 आ जाएगा इंटू 1 प्लस टी की होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 कॉमन आ जाएगा और साथ 1 प्लस टी की होल पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस टी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1/3 हमने इधर डिवाइड से निकाला है, तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 2 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो ये आ जाएगा 3 और 1 प्लस टी की पावर 1/2 भी कॉमन जा चुका है, तो ये सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, याद रखें कि हमने ये जो माइनस है ये कॉमन नहीं निकाला है, तो माइनस सिर्फ इस फैक्टर के साथ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट कर लेंगे, पावर 1/2 है तो इसको ख़त्म करके
स्क्वायर रूट भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस टी प्लस 3 प्लस सी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स टी की जगह अब हम क्या लगाएंगे, याद रखें कि टी की जगह हमने यूज़ किया था cos x, तो अब टी की जगह cos x यूज़ कर लेंगे। cos x की जगह पर टी यूज़ किया था तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए टी की जगह पे cos x यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 इंटू 1 प्लस टी की जगह पे आ जाएगा cos x इंटू 2 माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो फ़िलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।